कोरोना महामारी से दुनिया भर में लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद चैन की सांस ली ही थी कि अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन घातक कोरोना महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण एक वायरस है जिसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस। यह वायरस अब भारत में भी पांव पसार चुका है। कोरोना महामारी से सहमे लोग एक बार फिर भयंकर मंजर की आहट का कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर इस एपिसोड में HMPV वायरस पर विस्तार से बात करने वाले हैं और साथ ही सुझाएंगे इस वायरस से बचने के लिए डॉक्टरों का सलाह भी। अंत तक बने रहें। कोरोना वायरस की दंश को दुनिया ने बखूबी देखा है, जो चीन से ही चला और पूरे दुनिया में मानव जाति के लिए कहर बनकर टूटा। और लगभग 4 साल बाद कोरोना के दंश से निकला ही था कि अब HMPV वायरस का आना दुनिया को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि HMPV वायरस की भी शुरुआत चीन से ही हो रहा है, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। अब तो सूचना यहाँ तक मिल रहा है कि ये वायरस भारत में भी पांव पसार चुका है। ऐसे में हम भारतीयों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझते हैं पूरे मुद्दे को। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल के साथ की गई खास बातचीत का पूरा सार। डॉक्टर निश्चल से पहला सवाल पूछा गया कि HMPV वायरस कितना खतरनाक है, तो डॉक्टर निश्चल का जवाब रहा, यह वायरस काफी पुराना है। साल 2001 में नीदरलैंड में हुए अध्ययन में पता चला था कि 1958 में लिए गए सैंपल में इस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता मौजूद थी। भारत में दिल्ली एम्स समेत कई अस्पतालों में इसके मरीज इलाज के लिए आते हैं। अध्ययन बताते हैं कि श्वसन संक्रमण के 5% मरीजों में यह वायरस पाया जा सकता है। यह संक्रमण किसी को भी हो सकता है, ऐसे में डरे नहीं, सावधानी जरूर बरतें। डॉक्टर निश्चल से दूसरा सवाल पूछा गया कि HMPV वायरस से सबसे अधिक खतरा किसे है, तो डॉक्टर निश्चल का जवाब रहा, जिस तरह बाकी वायरस बच्चों, दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उसी तरह यह वायरस भी 2 साल के बच्चों या बुजुर्गों को परेशान कर सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक 2 साल की उम्र तक 54% बच्चों में इस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता देखी गई है। वहीं 2 से 5 साल के 80% बच्चों में इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है और इसके साथ ही 10 साल की उम्र तक सभी बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी यह संक्रमण गंभीर हो सकता है। तीसरा सवाल पूछा गया कि HMPV वायरस से संक्रमित होने के कितने समय बाद लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर निश्चल का जवाब रहा, आमतौर पर इस वायरस के संपर्क में आने के बाद 3 से 5 दिन में लक्षण दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। वैसे तो यह किसी भी सीजन में संक्रमित हो सकता है, लेकिन इस वायरस के अधिकतर मामले जनवरी से मार्च तक मिलते हैं। चौथा सवाल पूछा गया कि HMPV वायरस से संक्रमण के लक्षण क्या है, तो डॉक्टर निश्चल का जवाब रहा, खांसी, बुखार, बहती हुई या भरी हुई नाक, गला खराब होना, घरघराहट, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़, सांस लेने में तकलीफ होना शामिल है। पांचवा सवाल पूछा गया कि HMPV वायरस से संक्रमित होने पर उपचार क्या है, तो डॉक्टर निश्चल का जवाब रहा, अधिकतर मामलों में यह खुद ही ठीक हो जाता है। लक्षण बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर इसका इलाज कर सकते हैं। अभी इस वायरस से बचाव का टीका नहीं आया है। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर दवाई देते हैं। छठा सवाल पूछा गया कि HMPV वायरस से घर पर कैसे बचाव करें लोग, तो डॉक्टर निश्चल का जवाब रहा, यह वायरस खांसी, छींक या सांस के लिए निकली ड्रॉपलेट के जरिए दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। घर पर किसी को फ्लू जैसे लक्षण हैं तो उसे खुद मास्क लगाना चाहिए। सातवां सवाल पूछा गया कि HMPV वायरस से संक्रमित होने पर खुद जांच कर सकते हैं, तो डॉक्टर निश्चल का जवाब रहा, खुद से जांच न कराएं, पहले डॉक्टर को बताएं, उसके बाद डॉक्टर को लगेगा तो वह जांच के लिए सिस्टम के तहत सैंपल भेज सकते हैं। HMPV पर JNU के कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेसर राजीव दास गुप्ता ने भी बताया कि HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले साल 2001 में ही नीदरलैंड में इसका पता लगा था। जिन देशों में तुलनात्मक रूप से अधिक जांच या डायग्नोस्टिक लैब की व्यवस्था है, वहां बच्चों में सांस से जुड़ी निमोनिया जैसी बीमारियों में HMPV संक्रमण का स्थान दूसरा रहा है।
चीन में बेशक इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा, न्यूमोनिया, कोरोना के बाद अब एचएमपीवी जैसे संक्रमण दिखे हैं, लेकिन सर्दियों और बसंत के दौरान इस तरह के मामलों में वृद्धि कोई नई बात नहीं है। यही कारण है कि सोशल मीडिया में चीन की गंभीर स्थिति का दावा किया जा रहा है। उम्मीद है इस रिपोर्ट से नए वायरस एचएमपीवी के बारे में जरूर स्थिति स्पष्ट हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।